प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु ने हमें अच्छा सा दिन दिया है। आज का ये दिन बहुत सारे लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन प्रभु की महिमा हमारे साथ है, प्रभु का सामर्थ्य हमारे बीच है और प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। इस तहत आज का दिन आप सभी को और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया है। हम धन्यवाद करते हैं और आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। धन्यवाद 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 करती हूँ पवित्र पिता, तेरे नाम की महिमा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें अच्छा सा दिन दिखाया। प्रभु यीशु मसीह, आज का ये दिन कितने सारे लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन पवित्र पिता तेरी कृपा हम पर बनी रही और पवित्र पिता आपका प्यार, इस दोनों की वजह से पवित्र पिता आज का ये दिन आपने देखा है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें क्षमा करें पवित्र पिता, हमारे सारे गलतियों के लिए, हमारे सारे पापों के लिए। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सारे बहनों को, मेरे सारे भाइयों को पवित्र पिता इस समय आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, वचन सुनने के द्वारा प्रभु इनके हृदय को आप सामर्थ्य और शक्ति से भरे। ये वचन के द्वारा परमेश्वर पिता ये आपके लिए तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपका सामर्थ्य इनमें उतर आए प्रभु परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इनके परिवार के लिए, इनके खुद के वैयक्तिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे लिए आप आशीषित करें और स्वर्ग के द्वारा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे बात करें। ये वचन बोलते समय प्रभु यीशु मसीह, मेरा हृदय और मेरा शरीर प्राण आत्मा मैं आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं नहीं, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता उपयोग करके आप हमसे बात करें। ये प्रार्थना और आगे का समय मेरी सारी बहनों को पवित्र पिता आपके हाथ में समर्पित करके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना को करते समय ये वचन को सुनेंगे और ये वचन है इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 15 और 16। इब्रानियों की किताब अध्याय 4 वचन 15 और 16। आप सभी के पास बाइबल है और ये बाइबल में से वचन है। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरना वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उन्होंने ये सुंदर सा वचन हमारे जीवन में दिया है। देखिए, हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या है, हमसे अलग है। परमेश्वर क्या है, खुद को बहुत अलग समझते हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति के दौरान उन्होंने क्या किया है, हमें उनके जैसा, उनके प्रतिरूप के जैसा हमें बनाया है। और इसलिए वो कहते हैं, वचन कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके। देखिए, हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन में दुख आते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, कोई नहीं देखता, कोई उसे सुनता नहीं है और कोई भी क्या नहीं करता है, समझ नहीं सकता, इस प्रॉब्लम को वो बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब
जब हमें दुख होता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, सबसे पहले हमारे परमेश्वर को दुख होता है, प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत बुरा लगता है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, सुनिए, आपके लिए, हमारे लिए, अगर हमारे जीवन के लिए कोई भी अगर दुखी नहीं होता, हमें तकलीफ़ होकर हमारे घर वालों को, हमारे पड़ोसियों को, जीवन के किसी भी लोगों को अगर परेशानी नहीं भी होती, दुख नहीं भी होता, तो भी प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दुख ज़रूर होता है। और वो क्या किया? इसलिए ही वह सब बातों में हमारे समान परखा गया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले जैसे नॉर्मल इंसान को सवाल पूछे जाते हैं, नॉर्मल इंसान को, जैसे पहले के ज़माने में जो लोग थे जो क्या करते थे, कोई भी गुनाह करने के बाद उन्हें अगर कोई शिक्षा दी जाती थी तो वो शिक्षा के समय जो कुछ सवाल पूछे जाते थे और वो सवाल अगर जवाब नहीं देते हैं तो कुछ मारने की उन्हें जो शिक्षाएं दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी, वो क्या किया? वैसे ही सेम, वैसे ही प्रभु यीशु के साथ हुआ है। प्रभु यीशु को हमारे लिए जब मारा गया, हमारे लिए जब उन्हें सवाल पूछे गए, तो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा, एक साधारण इंसान से भी ज़्यादा उन्हें डांटा गया, मारा गया, उन्हें ज़्यादा सवाल पूछे गए और 50 से भी ज़्यादा राजाओं के सामने उनका न्याय करने के लिए लेके गए, लेकिन फिर भी एक भी राजा उन्हें दोषी नहीं ठहरा पाया। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये वचन कहता है आगे, आप पढ़िए इसी वचन को। वचन 15 का आखिरी जो लाइन है वो हम सब फिर से एक बार पढ़ेंगे। वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। देखिए, हमारे जैसा ही, जैसा हमारा एक साधारण जीवन है, ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया सवाल, ऐसे ही उन्हें पनिशमेंट के लिए खड़ा किया गया, उन्हें गंदी गंदी बातों को बोला गया, उनके मुंह पर थूका गया, फिर भी वो निष्पाप निकले। उनके अंदर कोई भी पाप को नहीं देखा गया। उनके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द, कौन सा भी शब्द क्या नहीं है, पापी साबित करने वाला नहीं है प्रियो। और फिर भी आज हम अपने मुंह से जो हम सीखते हैं, हर बार सुनते हैं कि हमें प्रभु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आना ज़रूरी है, हमें उसके जैसा तैयार होना है, तो हम नहीं कर सकते। हमारे मुंह से हम क्या करते हैं? कोई ना कोई तो गलत बातों को बोलते ज़रूर है। पता है, आप कहेंगे कि सिस्टर हम तो मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें गुस्सा भी आएगा तो गुस्सा करो, लेकिन उसके साथ पाप मत करो। फिर भी हम सुनते नहीं, और इसलिए होता क्या है, ये ऐसे ही पाप हमारे द्वारा होने के कारण जब परमेश्वर का आने का समय आएगा, जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा, उस समय हमें हर एक शब्द के लिए सवाल पूछा जाएगा। परमेश्वर का वचन है, न्याय के दिनों में सबको क्या होगा? पूछा जाएगा। और इसलिए आगे का वचन 16 पढ़ेंगे हम। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। देखिए, आओ, इसलिए क्योंकि जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की सहायता है, वो हमारे जीवन में आना ज़रूरी है।
हमारे जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य काम करना ज़रूरी है। हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, लेकिन हम विश्वास करने में कमज़ोर है, हम परमेश्वर के साथ चलने में कमज़ोर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि चलो आओ, इसलिए कि आने वाले दिनों में जब परमेश्वर का न्याय का दिन होगा, उस समय हम परमेश्वर के सामने क्या हो, अच्छे तरीके से रहे। हमारे जीवन में कोई भी दोषी ऐसा शब्द नहीं हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आओ, इस वचन में हमें कहता है कि आओ, हम क्या करते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। परमेश्वर के पिता के, स्वर्गीय पिता के सामने हम क्या करें, सिंहासन के सामने, अनुग्रह के सिंहासन के सामने निकट हियाव बांध कर चले। अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का करुणा हम पर, और ऐसे दया के, करुणा के सिंहासन के सामने हमें क्या करना है, निकट जाना है, परमेश्वर के पास जाना है। प्रियो, हमें अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चलना ज़रूरी है, परमेश्वर के पास जाना ज़रूरी है। और जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर कैसा है हम नहीं देख सकते। परमेश्वर को चख के देखना ज़रूरी है। और इसलिए हियाव बांध कर चले, मतलब धीरे धीरे, साहस से परमेश्वर के साथ धीरे धीरे हमारे हृदय में एक आशा को बांध के चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो, और वह अनुग्रह, हम पर दया, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। आज हमें परमेश्वर के अनुग्रह की, आज हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की, आज हमें परमेश्वर के दया की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें परमेश्वर की दया की ज़रूरत है। आज हम कृपा के और दया के समय में चल तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के कृपा में बंधे हुए नहीं हैं। परमेश्वर हम पर दया कर रहे हैं, परमेश्वर हम पर करुणा कर रहे हैं, उनका अनुग्रह हम पर होना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं हैं आने वाले दिन कैसे होंगे, आने वाले दिनों में क्या होगा। अभी जो चल रहा है उसी के साथ हमें कैसा चलना है, उसी के साथ हमें परमेश्वर की दया ज़रूरी है, उसी के साथ हमें परमेश्वर की करुणा ज़रूरी है, और हमें तैयार होना ज़रूरी है। इसलिए हमें आज से ही परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। हम परमेश्वर को कहें और परमेश्वर के साथ चले। ये परमेश्वर की दया जो हम पर आएगी, हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। आवश्यकता। अब आप कहेंगे कि परमेश्वर की सहायता या परमेश्वर की अनुग्रह की ज़रूरत हमें कब है? कब है? हर एक समय है, हर एक समय है। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर सदा बने रहना चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ्यशाली हाथ, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हम पर सदा होना ज़रूरी है। आज हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हज़ारों रुपए पैसे खर्च करके ऑक्सीजन लगाते, क्यों? सांस ठीक से नहीं आ रही। लेकिन हमें परमेश्वर फ्री में ये सांस दिया है जब परमेश्वर ने इंसान को तैयार किया। फिर भी हम परमेश्वर को कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने आपसे, हमसे मांगा भी नहीं है कि आप हमें कीमत दो। परमेश्वर कहता है एक प्यार के साथ भरो, प्यार से भरो, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ बने रहो, परमेश्वर के विश्वास के साथ चलो, परमेश्वर के विश्वास में बने रहो, और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ।
मैं तुम पर करुणा करूँगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे निकट आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें करुणा करूँगा। और जब भी आप समय में है, जब भी दुख के समय में है, जब भी आप प्रॉब्लम में है, ये मेरी करुणा, ये मेरी दया आपके साथ बनी रहेगी। और परमेश्वर की करुणा हम पर सदा बनी रहेगी। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट आना है, परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता बनाना है, परमेश्वर के साथ एक नया पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में लाना है। तभी जाके हम परमेश्वर के निकट जाएंगे। हमें परमेश्वर के प्यार को हमारे जीवन में देखना है, परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में देखना है, परमेश्वर की करुणा हम पर होनी ज़रूरी है। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर खुद कहता है कि तुम मेरे सिंहासन के निकट आओ, मैं तुम्हें दया और अनुग्रह से भर दूंगा, जो आपको सहायता करेगा। हमें हर दिन जीने में, हर दिन चलने में हमें परमेश्वर की सहायता की ज़रूरत है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए, आपके खुद के जीवन में अगर अकेले चल रहे हैं, कुछ परेशानियों से, कुछ बीमारियों से, या कुछ आपके कर्जे के लोन के द्वारा अगर आप जूझ रहे हैं, तो देखिए आप अकेले इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ समस्याएं हैं, शैतानी दुष्ट आत्माओं की बंधन में है और अकेले निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पाएंगे। परमेश्वर का सहाय हमारे लिए ज़रूरी है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए ज़रूरी है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम दुख में हो, जब तुम परेशानियों में हो, तुम समस्याओं में हो, तुम रो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा और मैं तुम्हें सहाय करने के लिए तैयार हूँ। जो जो समय में, जो जो परेशानियों में आप सभी को मेरी सहायता की ज़रूरत है, वो हर एक समय में मेरी करुणा को, मेरी दया को आपके साथ रखूँगा। मैं आपके साथ चलूँगा। हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर खुद कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, और हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हमें परमेश्वर को चखना है। और इसलिए परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुम अनुग्रह के निकट आओ, तुम सिंहासन के निकट आओ, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा दुनिया के लोगों के जैसा नॉर्मल इंसान नहीं है, दुनिया के लोगों के जैसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। वो एक महायाजक है, वो पिता है, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वसमर्थ है, जो हमें सहायता करेगा। जब हमें दुख होगा, हमें परेशानियां होगी, परमेश्वर को दुख होता है, उसे तकलीफ होती है कि मेरे बच्चे आज परेशानियों में है, मेरे बच्चे आज तकलीफ में है, मेरे बच्चे आज बीमारियों में गिरे हैं। मैं तुम्हें सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आता हूँ। मेरे सिंहासन के पास आओ, मेरे अनुग्रह के पास आओ, मैं तुम्हें अनुग्रह से भरूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ्य से भरूंगा और तुम्हें सामर्थ्य दूंगा इसमें तैयार होने के लिए, इस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। अगर तुम परीक्षाओं में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तुम पर रहेगा, मेरा सामर्थ्य तुम्हारे साथ रहेगा और मेरी कृपा के द्वारा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मेरे दया के द्वारा मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। जो खून मैंने सलीब पे आप सबके लिए बहाया है, वो सलीब के द्वारा मैंने तुम्हें छुड़ाया है। मैंने ग्रहण किया हुआ दुख, मैंने ग्रहण किया हुआ सारा क्रूस के समय प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हारे सारे तकलीफ, तुम्हारी सारी समस्याएं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम उसी समय क्रूस पर छोड़ दी गई है। आज तुम निष्पाप हो, आज तुम निर्दोष हो और मेरे सामने बैठने के योग्य हो। तो आप मेरे सिंहासन के करीब आओ, मेरे सिंहासन के पास आओ। मैं तुम्हें आज करुणा से भरूंगा, मैं तुम्हें दया से भरूंगा। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन आप सबके जीवन के लिए आशीषित हो, आप सबके लिए प्रभु यीशु मार्ग दिखाएं।
आप प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर तुम्हें सहायता ज़रूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, हम सिर्फ मांगते नहीं। आज हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, हम अपने माता पिता के बच्चे होते हैं, हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, काम के लिए, हम अपने माता पिता को देखते हैं कि आज बोलते हैं कि पिताजी हमें ये चीज़ नहीं है, पिताजी हमें ला के देते हैं। ऐसा ही हमारा जीवित प्रभु है, ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है कि तुम एक बार तुम्हारे हृदय से बोलो, तुम्हारे मुँह से बोलो, तुम्हारे ओठ को मेरे लिए खोल दो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। मेरा अनुग्रह तुम पे बरसाऊंगा, मेरी दया तुम पे बरसाऊंगा और आपकी सहायता को, आपकी परेशानियों को दूर करके आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ों को मैं आपके लिए दे दूँगा। वो सारी बातों के लिए वो सारी बातें मैं आपको दे दूंगा। जो बातों की आपको ज़रूरत है, जो चीज़ों की आपको ज़रूरत है, परमेश्वर कहता है कि आप मुझसे मांगो। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 और उसका वचन 17 हम पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 51 वचन 17 को पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। देखिए, हम अगर परमेश्वर से मांगते हैं, हमारे टूटे हृदय को, हमारे टूटे हुए प्रॉब्लम्स को, हमारे टूटे हुए मन को लेके हम परमेश्वर के पास आते हैं और प्रभु को देते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उसे तुच्छ नहीं ठहराऊंगा। तू रोता है इसलिए मैं तुझे फेंक नहीं दूंगा, तू समस्याओं में है इसलिए मैं फेंक नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुझे सहायता करूंगा। और इसलिए इसी अध्याय में भजन संहिता 51 और वचन 15 को पढ़ेंगे फिर से हम। ये हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। देखिए, परमेश्वर का जो भजन रचने वाला दाऊद है, कहता है मेरे हृदय को खोल दे, मेरे मुंह को खोल दे, मैं तेरी महिमा करूँगा, मैं तेरी गुणानुवाद को कर सकूँगा, मैं तेरी महिमा करूँगा। वो परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सब मिलके प्रभु से कहेंगे कि हमारे हृदय में जो भी बातें हैं, हमारे जीवन में जो भी बातें हैं, हमारे जीवन में जो भी बातें चल रही है, ऐसी सारी बातों को एक दूसरे से कहकर हम अपने अपने समय को व्यर्थ ना करें। एक दूसरे के साथ कहकर आप रोइए मत, परमेश्वर से कहे। परमेश्वर कहता है कि मैं टूटे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता। वो हमारे हृदय को कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे हृदय को कभी भी नहीं तोड़ेगा। परमेश्वर हमारा हृदय उसके हाथ में लेगा, परमेश्वर हमारे आंसुओं को उसके हाथ में लेगा और हमारे लिए तैयार हो जाएगा। परमेश्वर हमारे लिए तैयार है। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को कहेंगे कि हमारा टूटा हुआ हृदय, हमारा टूटा हुआ मन परमेश्वर आपके हाथ में लीजिए और आपकी इच्छा के अनुसार चलाए। परमेश्वर पिता, और हमारे हृदय में जो भी बातें हैं, हम इसी समय आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हम अपने हृदय की सारे बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे और परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए समर्थ हैं। आइए हम अपनी आँखों को बंद करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति, धन्यवाद 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 लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा सामर्थ्य, तेरी करुणा हम पर बनाए रखने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए
परखा गया, तू हमारे लिए जांचा गया, लेकिन फिर भी तू निष्पाप ठहरा। परमेश्वर पिता, तू पवित्र और सामर्थ्य शक्तिवान प्रभु है। परमेश्वर पिता, आपको सब कुछ संभव है, असंभव ऐसा कुछ भी नहीं। पवित्र पिता, इस समय मेरे साथ प्रार्थना करने वाले सारे भाइयों को और बहनों को, छोटे बच्चों को, परमेश्वर पिता जो बुजुर्ग है, ऐसे सारे लोगों को पवित्र पिता इस समय मैं आपके हाथ में रखती हूँ। ये समय के लिए धन्यवाद करती हूँ पवित्र पिता, जो समय आपने हमारे जीवन में जोड़ के दिया है। आज का दिन, आज का ये समय परमेश्वर पिता कितने सारे लोगों को देखने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता आपके प्यार के द्वारा, आपके बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ये दिन को आपने खोल के दिया है। प्रभु यीशु मसीह ये दिन, ये क्षण परमेश्वर पिता हमारे जीवन में व्यर्थ न जाए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता ये समय के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे ओठों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम आपकी महिमा करें। हमारे हृदय को, हमारे ओठों को आप खोल दीजिए पवित्र पिता कि हम आपकी महिमा करें। पवित्र पिता, आपने हमें सिंहासन के पास बुलाया है। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें आपके सिंहासन के पास लेके आता है। परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह के पास लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह, आज मेरे साथी, मेरे सारे भाइयों को, बहनों को और जो भी सारे लोग बैठे हैं, परमेश्वर पिता सारे लोगों को समेत परमेश्वर पिता, मैं आपके सिंहासन के पास आती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप हमें सामर्थ्य से भरे, परमेश्वर पिता आपकी करुणा से भरे। इन सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी करुणा, आपकी दया बरसाए। प्रभु यीशु मसीह, अगर ये रो रहे हैं, इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, परमेश्वर पिता ऐसे सारी समस्याओं को, प्रॉब्लम को परमेश्वर पिता आप डिस्ट्रॉय करें। आपकी शांति, आपके अनुग्रह, परमेश्वर पिता आपकी दया इन पर अभी से लेके सदा बनी रहे। परमेश्वर पिता, लॉर्ड थैंक यू जीसस, आपकी दया को, आपके अनुग्रह को इसी समय परमेश्वर पिता इनके जीवन में, इनके परिवार में परमेश्वर पिता स्थापित करती हूँ। लॉर्ड थैंक यू जीसस, प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, आप जीवित है और आपने हमारे लिए कार्य किया, आपने हमारे लिए बलिदान को दिया, आपने हमारे लिए आपके लहू को बहाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर पिता, हमें आपके पास आना है, आपके निकट आना है। परमेश्वर पिता, आपको चक्कर देखना है। प्रभु यीशु मसीह, सारे व्यक्तियों को परमेश्वर पिता आप आशीषित करें। आपके पास आने के लिए उनके मार्गों को खोल दीजिए, आपके साथ चलने के लिए उनके मार्गों को खोल दीजिए। जब भी वो वचन पढ़े, जब भी वो प्रार्थना करे, परमेश्वर पिता आपकी शिक्षा, आपकी ज्ञान और बुद्धि से आप भरे। परमेश्वर पिता, इनके हृदय को, अगर इनके हृदय कठिन है पवित्र पिता, इनके हृदय को आप खोल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, इनके हृदय में एक प्यार भर जाए आपका, आपकी नरमता, आपकी मुलायमता इनके जीवन में आए। और पवित्र पिता प्रभु, एक दूसरे के प्रति ये प्यार करे, खुद के प्रति ये प्यार करे। परमेश्वर पिता, आपका प्यार इनके जीवन में बना रहे। पवित्र पिता, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये अगर जॉब के लिए रुके हैं, इनको एक अच्छा सा जॉब दे के परमेश्वर पिता आप इनके जीवन में आपकी करुणा को पूरा करें, आपकी दया को पूरा करें। पवित्र पिता, लॉर्ड थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, अगर ये परमेश्वर पिता प्रेगनेंसी के लिए रुकी है, परमेश्वर पिता पति पत्नी दोनों के जीवन को प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करें और छू कर परमेश्वर पिता, परमेश्वर राजा, आप इनके शरीर में रहने वाली जो भी डिस्टर्बेंस है, जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डिस्टर्बेंस है, पवित्र पिता ऐसे सारे डिस्टर्बेंस को डिस्ट्रॉय करके पवित्र पिता इन्हें माता बनने का अधिकार दे। परमेश्वर पिता, जो बहनों को प्रेगनेंसी है लेकिन पवित्र पिता उल्टियाँ हो रही है, प्रभु परमेश्वर पिता उन्हें वीकनेस आ रहा है, ऐसे सारी बहनों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आप उन्हें परमेश्वर पिता, उनकी सारी उल्टियाँ, उनका वीकनेस परमेश्वर पिता हटाए और पवित्र पिता उन्हें अच्छे से खाना खा के परमेश्वर पिता एक तंदुरुस्त जीवन इनका हो जाए। परमेश्वर पिता, घर में पलने वाले बच्चे को परमेश्वर पिता आज से, अभी से, इसी समय से परमेश्वर पिता आपकी ज्ञान और बुद्धि से भरे। परमेश्वर पिता आपका पवित्र हाथ लगाए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जो मेरे भाई परमेश्वर पिता आज हार्ट अटैक, परमेश्वर पिता माइग्रेन, हेडेक, ब्रेन ट्यूमर, परमेश्वर पिता पैरालिसिस, परमेश्वर पिता किडनी में पित्त के स्टोन है परमेश्वर पिता,
यूरिन के स्टोन है परमेश्वर पिता, ऐसे सारे भाइयों को, ऐसे सारे बहनों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। परमेश्वर पिता इन्हें छू कर प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में लीजिए। ये सारे डिस्टर्बेंस, ये सारे स्टोन्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रभु यीशु मसीह डिस्ट्रॉय होके चले जाए इनके जीवन में। परमेश्वर पिता जिनके भी शरीर में गांठ है, इसी समय वो गांठ के ऊपर आप सभी लोग हाथ, आपका दाहिना हाथ रखें और परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहे इसी समय। प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें छू कर चंगाई दे, आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे। प्रभु परमेश्वर पिता, लॉर्ड थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो पवित्र पिता। प्रभु यीशु मसीह इनके शरीर में जो भी गांठ है प्रभु यीशु मसीह इसी समय डिस्ट्रॉय हो जाए, इसी समय पिघल कर निकल जाए पवित्र पिता। अगर परमेश्वर पिता उसमें पसफॉर्मेशन, ये सब पसफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाए पवित्र पिता। लॉर्ड थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन को आप तैयार करें। जो यंग लोग है परमेश्वर पिता, जो आपसे दूर है, आपके वचन से दूर है, ऐसे सारे लोगों को परमेश्वर पिता आपके हाथ में, आपके चरणों में लाती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि आज तक उन्होंने उनका जीवन को व्यर्थ में, वेस्ट में टाइम बिताया परमेश्वर पिता। आज के बाद वो कभी भी व्यर्थ उनका टाइम वेस्ट ना करे परमेश्वर पिता। आपके वचन में चले, आपके वचन में बढ़े परमेश्वर पिता। उन्हें वचन पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप आशीषित करें, उनको वचन सुनने के लिए आप आशीषित करें, उनके हृदय को और शारीरिक आत्मिक कान को आप खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह, आप कार्य करें ओ परमेश्वर पिता। लॉर्ड थैंक यू जीसस, जिनके भी जीवन में दुष्ट आत्मा शक्ति कार्य कर रही है, शैतानी बंधनों से परमेश्वर पिता बंधे हुए, ऐसे सारे लोगों को इसी समय पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधनों से मुक्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सारी बंधनों को इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं पवित्र पिता, और आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आपकी मुक्ति, आपकी शांति उनके जीवन में स्थापित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। लॉर्ड थैंक यू जीसस, आप कार्य करें परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, आज ये महामारी के द्वारा परमेश्वर पिता जो भी लोग, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल वर्कर्स, परमेश्वर पिता जो भी बीएमसी के लोग जो कचरा उठाते हैं, हमारे लिए सफाई रखते हैं परमेश्वर पिता, ऐसे सारे लोगों को आप आशीषित करें प्रभु। इन्हें सारे इन्फेक्शन से बचा के रखें प्रभु यीशु मसीह। जो लोग एडमिट है, क्वारंटाइन, ऐसे सारे लोगों को, जो लोग परमेश्वर पिता जिनका रिपोर्ट फर्स्ट पॉजिटिव आया है, इनका सारा सेकंड रिपोर्ट शुड बी नेगेटिव इन योर प्रेजेंस। लॉर्ड थैंक यू जीसस, पवित्र पिता तेरी महिमा हो प्रभु परमेश्वर पिता। ये महामारी के समय उनके घर में अनाज का, पैसों का जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, या दूसरी कुछ बीमारी है, ये सारी चीजें आपके हाथ में समर्पित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। सारी चीज़ों को आप देख के इनके जीवन को पूरा करें। किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग्स की पवित्र पिता इनके परिवार में कमी कटी ना हो। अगर अलग अलग बीमारियां पवित्र पिता आप उन्हें चंगा करें। इसी समय सारी बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगा करते हैं पवित्र पिता। आप आपके लहू के द्वारा इन्हें धोकर साफ करें प्रभु यीशु मसीह, और परमेश्वर पिता आपकी चंगाई को इनके जीवन में दे दीजिए पवित्र पिता। प्रभु जो आज लोग जॉब पे जा रहे हैं परमेश्वर पिता, घर पे नहीं बैठ सकते, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, ऐसे सारे लोगों को आप आशीषित करें प्रभु परमेश्वर पिता। इन्हें किसी भी चीज़ का, ये महामारी का कोई भी तरह से इन्फेक्शन ना हो पवित्र पिता। प्रभु आप उनके साथ बने रहे। जो बच्चे परमेश्वर पिता ऑनलाइन स्टडी शुरू हो गया है परमेश्वर पिता, 10th 11th 12th का परमेश्वर पिता, और दूसरे 1st से लेकर 9th तक सभी बच्चों का, ग्रेजुएशन का, मेडिकल का परमेश्वर पिता, जो भी पढ़ाई वो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें आपकी बुद्धि और ज्ञान से भरे परमेश्वर पिता। मोबाइल में पढ़ने के द्वारा परमेश्वर पिता उनके कंसंट्रेशन लेवल को आप बढ़ाइए परमेश्वर पिता, उनके एकाग्र बुद्धि को एकाग्र करे परमेश्वर पिता। ओ लॉर्ड परमेश्वर पिता, लॉर्ड थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि और ज्ञान उनके जीवन में, उनके हृदय में आप भरे प्रभु यीशु मसीह। पढ़ाई करने के समय परमेश्वर पिता वो एकाग्रता से स्टडी को करे परमेश्वर पिता। जो भी पढ़ाई वो कर रहे परमेश्वर पिता आप उन्हें सहायता करें, और पवित्र पिता उनके साथ बने रहे प्रभु यीशु मसीह। छोटे से लेके बड़ों तक सबके लिए मांगती हूँ परमेश्वर पिता आपकी बुद्धि और ज्ञान से भरे, आपकी सामर्थ्य से भरे। याजक परमेश्वर पिता जो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करती हूँ। याजक लीडर है परमेश्वर पिता, याजक है, लीडर है परमेश्वर पिता, जो वॉइस लीडर है, इवेंजलिज्म है परमेश्वर पिता।
और जो ऐसे ही विश्वास में चल के एक दूसरे को तेरे वचन के द्वारा बांट रहे परमेश्वर पिता, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे वचन को बांट रहे ऐसे सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। प्रभु उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए परमेश्वर पिता तेरी सेवाकाई करने में। प्रभु यीशु मसीह वो सेवाकाई करते समय पवित्र आत्मा वो उनकी इच्छा के द्वारा नहीं, पवित्र पिता आपकी इच्छा के द्वारा उन्हें आप तैयार करें और चलाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो भी लोग आज ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे हैं, ऑनलाइन चर्च चला रहे हैं परमेश्वर पिता, ऐसे सारे याजक, उनकी प्रार्थना, उनकी पूरी मंडली परमेश्वर पिता, उनकी आराधना के सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आपकी पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य, आपकी अनुग्रह हर एक के साथ बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जो आज इस समय मैंने और मेरे साथ मिलकर के हुए सारे लोगों के लिए परमेश्वर पिता मांगती हूँ, आप सभी के साथ बने रहे, उनके परिवार के साथ बने रहे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपकी अनुग्रह अभी से लेकर अंत तक बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। आप उनके साथ रहिए प्रभु यीशु मसीह, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में कवर करे परमेश्वर पिता। उनके पापों को, उनकी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करें, उन्हें न देखे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें एक नया सामर्थ्य, नया पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु यीशु मसीह प्रभु, और आप में तैयार कीजिए, आप में चलने के लिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरे पवित्र पिता। हर एक व्यक्ति को इस समय आपके हाथ में समर्पित कर रही हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और ये प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता। ये मेरे भाई और बहन, उनका परिवार और सारा जीवन आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद, आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे। प्रभु यीशु में आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड।